हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड पोटेशियम. कौन सा वो न्यूट्रिएंट है फर्टिलाइजर्स में जो यूजुअली प्रेजेंट नहीं होता? तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो होगा फर्टिलाइजर्स का. फर्टिलाइजर्स की स्टडी करेंगे. फर्टिलाइजर्स, अब फर्टिलाइजर्स होते क्या है हमें पहले ये समझना पड़ेगा. फर्टिलाइजर्स को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स को, जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, ऐसी प्लांट्स को होती है. मेन जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस. ये जो होते हैं मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं. इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इनका यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स के अंदर. ये मिलते का ये रूट सोखती हैं, कहाँ से अंदर एब्जॉर्ब करती है? सॉइल के थ्रू ये एब्जॉर्ब करा जाता है, सॉइल से एब्जॉर्ब होती है. एंड कई बार जब सॉइल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि उधर और भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, वो इसका यूज कर लेते हैं. तो कई बार जब सॉइल के अंदर इसका डिप्लीशन हो जाता है, कम क्वांटिटी हो जाती है, तो हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं. फर्टिलाइजर्स यानी कि केमिकल्स के रूप में हम प्रोवाइड करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स को. कौन से? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस को इन द सॉइल. तो इनको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स. अब ये जो हम फर्टिलाइजर्स जब इनको प्रोवाइड करवाते हैं सॉइल के अंदर, तो ये क्या हेल्प करता है? प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स. जिसके अंदर बेसिक मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस चल रहे हैं उस प्लांट को ग्रो करवाने के लिए, इन सब जो एक्टिविटीज़ है इनको सबको कंप्लीट करने में ये हेल्प करते हैं, जो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मेन. बट इनके अगर प्रोज होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं, मतलब बुराइयां भी होती है इनके अंदर. क्या बुराई होती है? कि इनका कभी भी एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्योंकि ये वाटर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं अगर इनका एक्सेसिव यूज़ हो. साथ ही साथ जब हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सॉइल में जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं जो सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है, तो उनके लिए भी हार्मफुल होते हैं. तो ये मेन इनके प्रोज एंड कॉन्स थे. इधर नॉट अवेलेबल कौन सा होगा? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो होते हैं, आयरन नहीं होता. तो यहाँ पर आयरन राइट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.